नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, आज मैं इस वीडियो में जो चर्चा करने वाला हूं वह मुख्य रूप से जो स्नातक के विद्यार्थी हैं यूजी के, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस वर्ष बैठ रहे हैं और जिन्होंने पहली बार पिछले वर्ष न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत परीक्षाएं दी हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, इन सभी के संदर्भ में आज मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मुझसे बहुत से विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं और चैट बॉक्स में जाके भी बात कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। परीक्षा हमारी 1 महीने पहले हो चुकी, 2 महीने पहले हो चुकी, अभी तक परिणाम क्यों नहीं आ रहा है। जब कोई परिवर्तन होता है तो उसमें छोटी मोटी समस्याएं आती हैं और धीरे धीरे मामला ट्रैक पर आता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति गत वर्ष लागू हुई है, उसमें भी चूंकि अभी कोरोना के तुरंत बाद ये लागू हुई, तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है। एक खास विषय के लिए आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। परीक्षा का पैटर्न कैसे रहने वाला है, रिजल्ट्स का पैटर्न जो है वो कैसा रहने वाला है और आपको क्या करना है। इस वर्ष जो परीक्षा आप दे चुके हैं या जो आने वाले समय में विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, उनको क्रेडिट सिस्टम का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग इस वर्ष जो यूजी परीक्षा दे रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी, वो सभी लोग 9 पेपर दे रहे हैं। पिछले वर्ष भी 9 पेपर हुए थे, इस वर्ष भी 9 पेपर होंगे। और ये विशेष रूप से मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि इसको प्राइवेट और रेगुलर से मिलकर न जोड़ें। ये दोनों के लिए बराबर है, एक सी है। ये स्कीम जो है वो दोनों के लिए एक सी है। अभी तक क्या होता था, प्राइवेट के लिए स्कीम दूसरी होती थी, रेगुलर के लिए दूसरी होती थी। जो सीसी वगैरह होते थे वो केवल रेगुलर के लिए होते थे, प्राइवेट के लिए नहीं होते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, अब आपको प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में भी यदि आप बैठ रहे हैं तो आपको सीसी भी देने हैं, प्रोजेक्ट भी उसी प्रकार से करना है, और कम से कम 15 दिन आपको जिस परीक्षा सेंटर पर आप पेपर दे रहे हैं उस पर कांटेक्ट करना होगा। जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, रेगुलर तो जा ही रहे हैं। तो खास चर्चा मैं करूं, आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और समझ कर देखें। शॉर्टकट कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके जीवन में काम आने वाली हैं और आपको ये और कोई नहीं बताएगा। आप कंफ्यूजन हो, उससे बढ़िया इसको ध्यान से सुने। इस वर्ष जो आपने 9 पेपर दिए हैं, उनमें यदि किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री आती है, पूरक परीक्षा, तो अभी तक जो सिस्टम था वो ये था कि अधिकतम 2 पेपर में आप, 2 विषय में आप सप्लीमेंट्री दे सकते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको सप्लीमेंट्री देने के लिए 4 विषय का ऑप्शन मिलेगा। अब आप 4 पेपर में, 4 विषय में आप सप्लीमेंट्री की पात्रता रखते हैं। लेकिन ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दें। इसके लिए आपको जो क्रेडिट सिस्टम दिखाया गया है, जो क्रेडिट सिस्टम बनाया है, उस क्रेडिट सिस्टम के अनुसार 40 क्रेडिट का आपका एक वर्ष है। आप इसको ध्यान से देखें। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस विंडो को देखिए आप। इसमें मेजर विषय के जो 2 पेपर हैं उनके लिए 12 क्रेडिट है। माइनर विषय का जो 1 पेपर है उसके लिए 6 क्रेडिट है। ओपन इलेक्टिव या वैकल्पिक विषय जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी 6 क्रेडिट निर्धारित हैं। वोकेशनल पेपर के लिए 4 क्रेडिट निर्धारित हैं, जिसमें आपका फाइल बनेगी और जिसमें आपने पेपर दिया है वोकेशनल का 100 नंबर का, वो भी। इसी तरह फाउंडेशन कोर्स के जो 2 पेपर होंगे वो दोनों के लिए 8 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं और प्रोजेक्ट वर्क के लिए 4 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार अगर इनका टोटल अपन जोड़ लगाते हैं तो ये आता है 40 क्रेडिट का। और 40 क्रेडिट से मतलब है आपको जो सप्लीमेंट्री की पात्रता रहेगी, पूरक परीक्षा की पात्रता रहेगी 4 विषय में, वो तभी रहेगी जब आप मिनिमम 20 क्रेडिट, यानी इसमें से 50% क्रेडिट पॉइंट लेकर आएं। यदि आप ये क्रेडिट पॉइंट नहीं अर्न करते हैं तो आप सप्लीमेंट्री नहीं दे पाएंगे। एक बात।
जो आपका पूरा सिस्टम है, हालांकि मैंने पिछले कई वीडियो में चर्चा किया, आप इन वीडियो को देख सकते हैं, ये 2-4 वीडियो में यहाँ जो बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आप इतिहास विमर्श में अगर जाएंगे और उसमें जो उसकी प्लेलिस्ट है उसमें शैक्षणिक चर्चा देखेंगे तो उसमें कई सारे वीडियो हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में है। आपको वो जानना चाहिए, देखना भी चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इन सब का आपके जीवन पर असर आने वाला है, तो आप इसे जरूर देखें। तो आपका जो मूल सिस्टम है, जो मूल आपकी अकादमिक संरचना है, वो एकेडमिक संरचना कैसी है, उसमें टोटल ये देखें आप, इसमें आप अपनी स्क्रीन पर देखें से, इसमें मुख्य विषय के लिए 54 क्रेडिट हैं। गौण विषय, मुख्य विषय माने मेजर विषय, गौण विषय माने माइनर विषय, सब्जेक्ट जो माइनर, उसके लिए 28 क्रेडिट हैं। वैकल्पिक विषय या ओपन इलेक्टिव जिसको हम कहते हैं, उसके लिए 18 क्रेडिट पॉइंट हैं। कौशल संवर्धन या वोकेशनल कोर्स के लिए 12 क्रेडिट पॉइंट हैं। आधार पाठ्यक्रम के लिए 24 क्रेडिट पॉइंट हैं। फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 24 क्रेडिट पॉइंट हैं। इस प्रकार से टोटल जो आपकी ये डिग्री होने वाली है ये 160 क्रेडिट पॉइंट की रहेगी। तो ये क्रेडिट सिस्टम क्या है, इस वर्ष से यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें CBCS पद्धति लागू की गई है। अभी तक हम देखते थे जो CBSE स्कूल्स वगैरह में जो क्रेडिट सिस्टम वाली पद्धति होती थी, ग्रेडिंग सिस्टम जिसमें होता है ABCD ग्रेड मिलती है, तो अब की बार विश्वविद्यालय में भी ग्रेडिंग सिस्टम पिछले वर्ष से हो गया है, जब से हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। तो आप अब ग्रेड के माध्यम से पास होंगे और इसमें क्रेडिट पॉइंट आपको मिलेंगे। चॉइस रेट बेस्ड जो है वो आपकी क्रेडिट सिस्टम है, आपके चॉइस के आधार पर। तो ये आपको लाना अनिवार्य है, इसमें कोई समझौता नहीं। तो इस प्रकार से आपको मिनिमम 20 क्रेडिट पॉइंट लाने होंगे, तब जाके आपको सप्लीमेंट्री की पात्रता रहेगी। अगर आपके 20 क्रेडिट पॉइंट टोटल नहीं है तो पात्र नहीं माने जाएंगे। और एक बात ध्यान रखें, ये देखिए आप इसमें यहाँ जो सिस्टम है 100 नंबर से पास होने वाला सिस्टम, इसमें अभी तक ये चर्चा होती थी कि 33% अगर हम अंक लाते हैं तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 100 में से आपको 35% अंक लाने होंगे। और जैसे आपका फाउंडेशन पेपर है, अभी तक ये होता था कि हिंदी अंग्रेजी अगर आपका है और आपने अगर इंग्लिश बहुत अच्छी दे दी है और हिंदी में आपको कुछ नहीं आता, तो दोनों के मिला के 50 अंक हो रहे हैं तो आप पास हो जाते थे, भले ही एक में आपको 5 अंक मिले और एक में 45 अंक मिले। अब ऐसा नहीं, अब आपको अलग अलग पेपर में अलग अलग पास होना पड़ेगा। फाउंडेशन में 4 पेपर हैं, 2 पेपर होंगे। तो पहले पेपर में हिंदी और अंग्रेजी है, और इसमें से आपको हिंदी में 17 अंक लाने हैं अलग से, और अंग्रेजी में 18 अंक लाने हैं, तभी आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने हिंदी में तो 25 ले आए और अंग्रेजी में जो है वो आपने 12 नंबर ला के रख दिए, तो पास नहीं होंगे। अलग अलग ऐसे ही योगा और पर्यावरण भी है। पर्यावरण में आपको 17 लाने हैं और योगा में आपको 18 लाने हैं। अलग अलग पेपर में आपको अलग अलग पास होना होगा। मेजर सब्जेक्ट में भी आपके 2 पेपर हैं, उनमें भी आपको यही करना है। ऐसे ही आप जो CC दे रहे हैं सभी पेपर्स में, मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, इन CC में भी आपको मिनिमम 10 अंक लाने हैं, क्योंकि 70-30 की स्कीम है आपकी, 70 मुख्य परीक्षा के और 30 CCE के। इनमें से आपको 10 अंक मिनिमम पास होने के लिए CC के लिए चाहिए, और 70 में से आपको 25 अंक चाहिए। इस प्रकार 25 और 30 10 मिला के 35% अंक जब आपके होंगे तब आप पास घोषित किए जाएंगे। तो हमें हर पेपर पर बहुत गंभीरता से ध्यान देकर अध्ययन करना है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यदि आपके उसमें आती है, आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो आपको अपने संबंधित शिक्षक से इस बारे में चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। अब हम 9 पेपर दे रहे हैं, 2 मेजर के, 1 माइनर का, 1 ओपन इलेक्टिव का 4, 2 फाउंडेशन के 6, 2 वोकेशनल के 1 पेपर और 1 प्रोजेक्ट फाइल, तो 8, और 1 प्रोजेक्ट की फाइल, 9। ऐसे 9 पेपर हमें हैं, सारे के सारे कंपलसरी हैं, सभी में पास होना बहुत जरूरी है। और इस वर्ष मैंने देखा बच्चों का जो स्तर था
प्रोजेक्ट का टाइटल उनका कुछ और है, वोकेशनल कोर्स का टाइटल कुछ और है। अगर वो इंटर्नशिप करने गए हैं तो उन्होंने जिस संस्था में इंटर्नशिप करने गए हैं उसकी ना तो सील सिक्के लगवाए, ना G4 फॉर्म भरवाया है। यदि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो P1 P2 P3 P4 इन पर कोई चर्चा ही नहीं है, और कोई तो भी विषय लेके उन्होंने कुछ तो भी लिख दिया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर है, पहली वर्ष है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद भी पहला समय है, तो आपको कुछ कृपांक के माध्यम से कुछ आपको दया करके कोई पास भी कर दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। आप देखिए, और जो हायर एजुकेशन की पोर्टल है उस पर जाकर उसे देखिए, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाकर आप देखिए, महाविद्यालय में संपर्क कीजिए अपने जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से, और अपने इन सारी चीज़ों के अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अगर अंक सूची में किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उसको आप ही को भुगतना है, उस समय कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो शॉर्टकट नहीं अपनाएं, किसी वनडे सीरीज या 20 क्वेश्चन के चक्कर में न रहें, पूरा पढ़ें। पूरे सिलेबस आपके लिए हायर एजुकेशन की वॉल पर उपलब्ध हैं, आप उसे देख सकते हैं। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इतिहास के सिलेबस को मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव इतिहास के इसी इतिहास विमर्श में आपको मिल जाएंगे। उस पर मैंने चर्चा की है किस प्रकार का सिलेबस है। समय समय पर आगे भी मैं इतिहास विषय की चर्चा इस चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। तो आप ये सारी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे अपने मित्रों के साथ यदि शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा। पूरे मध्य प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है, तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी आप हैं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। साथ ही साथ यदि इतिहास विमर्श को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो प्रमुख चर्चाएं मैं करता हूं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, पर्यटन से संबंधित हो, NSS से संबंधित हो, या हिस्ट्री से संबंधित हो, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित हो, तो ये सारी चीज़ें आपको समय पर मिलें और इनकी जानकारी आपको हो। मैं पर्यटन से संबंधित जो वीडियो बनाता हूं समय समय पर, वो पर्यटन से संबंधित वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं कि आप ऐसे ही किसी विषय पर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करें, जिससे आपको पूरे अंक मिलें। किस तरह से प्रोजेक्ट तैयार करना है, बहुत सारे आप शैक्षिक चर्चा में, पर्यटन वाली चर्चा में देखेंगे जो प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको कई सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो अपने आसपास के क्षेत्र के पर्यटन को प्रमोट करने की दृष्टि से बनाए गए हैं, जो हमारे लिए रोजगार के संसाधन जुटा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई डाउट्स हैं, कोई समस्याएं हैं, तो आप चैट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।